जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38 लाख स्टूडेंट से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए बातचीत की थी, जहां पीएम मोदी ने आने वाली परीक्षाओं को लेकर बच्चों को होने वाले तनाव से बचने के लिए उन्होंने गुरु मंत्र दिया था और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि परीक्षा पर चर्चा मेरी भी परीक्षा है और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मुझे ये परीक्षा देने में आनंद आता है। परिवारों को अपने बच्चों से उम्मीदें होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर यह सिर्फ सामाजिक स्थिति बनाए रखने के लिए है तो ये खतरनाक हो जाता है। लगभग 6 घंटे की इस चर्चा में उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही जो आपको और हमें रुककर एक बार जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या बातें कही। नंबर 1, आप स्मार्ट हैं कि गैजेट ज्यादा स्मार्ट है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि खुद से ये सवाल कीजिए कि आप ज्यादा स्मार्ट हैं या गैजेट। कई बार आप खुद से ज्यादा स्मार्ट गैजेट को मान लेते हैं। आप यकीन कीजिए कि आप ज्यादा स्मार्ट हैं। गैजेट आपसे स्मार्ट नहीं हो सकता। आप जितना स्मार्ट होंगे उसी से आप गैजेट का अपने हित में यूज कर पाएंगे। मुझे ये जानकर आश्चर्य है कि भारत में एवरेज 6 घंटे लोग स्क्रीन पर लगे रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, कहीं न कहीं गैजेट आपको गुलाम बना देता है। परमात्मा ने हमें स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है। हमें सचेत रहना चाहिए कि कहीं मैं इसका गुलाम तो नहीं हूँ। आपने शायद ही कभी मेरे हाथ में मोबाइल देखा होगा। मैंने उसके लिए समय तय कर रखा है। आप हफ्ते में कुछ दिन या दिन में कुछ घंटे टेक्नोलॉजी से दूर रहिए। आप तय कीजिए कि एक दिन हमारी डिजिटल फास्टिंग होगी या फिर घर में एक एरिया तय कीजिए जो नो टेक्नोलॉजी जोन हो। वहाँ आना है तो मोबाइल रख कर आओ। नंबर 2, जिंदगी में कदम दर कदम परीक्षा है। बता दें कि परीक्षा में नकल पर पीएम मोदी जी ने कहा कि मेहनती छात्र सोचते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन अगला चोरी कर कर नकल करके काम चला लेता है। उन्होंने कहा कि ये जो मूल्यों में बदलाव आया है वो बहुत ही खतरनाक है। कुछ ऐसे टीचर्स जो ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं वो भी स्टूडेंट्स की नकल में मदद करते हैं, ये सोचकर कि मैंने पैसे लिए हैं। और नकल करने वाले स्टूडेंट्स पढ़ने में कैसे भी हों, नकल करने के तरीके ढूंढने में बहुत क्रिएटिव होते हैं। नकल की कॉपी बनाएंगे तो बहुत छोटे छोटे अक्षरों में बनाएंगे, लेकिन जितना समय वे ये क्रिएटिविटी दिखाने में लगाते हैं उतना समय अगर वो पढ़ाई में लगा दें तो और भी अच्छा कर सकते हैं। दूसरा सोचना ये है कि जिंदगी बहुत बदल चुकी है, दुनिया बहुत बदल चुकी है। 1-2 एग्जाम निकाल लिए और जिंदगी निकल गई, ये संभव नहीं। आज आपको डगर डगर पर एग्जाम देने हैं, कितनी जगह नकल करोगे? नकल करने वाला एक आध एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन इससे जिंदगी नहीं बन पाएगी। जो कड़ी मेहनत करते हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आपकी मेहनत आपकी जिंदगी में रंग जरूर लाएगी। हो सकता है कि कोई एक आध ऐसा आपसे 2-4 ज्यादा नंबर ले आएगा, लेकिन आपकी जिंदगी में रुकावट नहीं आएगी। आप उसकी देखा देखी कभी उस रास्ते पर मत चल पड़ना। हमें शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए। नंबर 3, सामान्य लोग करते हैं असाधारण काम। पीएम मोदी ने कहा कि ज्यादातर लोग सामान्य होते हैं और अक्सर सामान्य लोग ही असामान्य काम करते हैं, और जब सामान्य लोग असामान्य काम करते हैं तब वे ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। आगे उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि 2-3 साल पहले हमारी सरकार के विषय में यही लिखा जाता था कि इनके पास कोई अर्थशास्त्री नहीं है, सब सामान्य है, और पीएम को अर्थशास्त्र के बारे में कुछ नहीं पता। पर आज दुनिया में जब आर्थिक तुलना की गई तो उसमें भारत को एक आशा की किरण के रूप में देखा जाता है। जिस देश को कभी सामान्य कहा जाता था वो आज चमक रहा है। नंबर 4, पहले समझो आलोचना कौन कर रहा है। इन सब के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बच्चों से कहा कि आप पहले ये समझो कि आलोचना कौन कर रहा है। जब कोई अपना किसी बात पर आपको कुछ कहता है तो ये आलोचना है, लेकिन अगर कोई दूसरा कहता है तो ये टोका टोकी है। अगर आपका दोस्त कुछ सकारात्मक भाव से कहता है तो ये आलोचना है, लेकिन कोई गैर बोलता है, बिना कुछ जाने बोलता है तो आपको वो टोका टोकी लगती है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना ये है कि आलोचना करने वाले का स्वभाव ही ऐसा होता है। उनको एक बक्से में डाल दीजिए, उनका इरादा कुछ और होता है। उन्होंने आगे कहा कि घर में आलोचना नहीं होती, क्योंकि आलोचना के लिए माता पिता को बहुत ऑब्जर्व करना होता है, टीचर्स से मिलना होता है, आपके बारे में पूछना होता है, आपका स्क्रीन पर कितना टाइम जा रहा है ये सब फॉलो करना होता है। ये सब माँ बाप बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, और फिर आप जब अच्छे मूड में होते हैं, अकेले होते हैं, तो वे प्यार से बोलते हैं कि यहाँ थोड़ी सी कमी रह रही है, इसे ठीक कर लो। इसलिए आपको गुस्सा टोका टोकी पर आता है, आलोचना पर नहीं। नंबर 5, किसी जिज्ञासु बच्चे को टोके नहीं टीचर्स। इन सबके साथ ही पीएम मोदी ने टीचर्स से भी कहा, हमारे
हमारे शिक्षक बच्चों के साथ जितना अपनापन बनाएंगे ये उतना ही बेहतर होगा। स्टूडेंट जब कोई सवाल पूछता है तो वह आपकी परीक्षा नहीं लेना चाहता, ये उसकी जिज्ञासा है। उसकी जिज्ञासा ही उसकी अमानत है। किसी भी जिज्ञासु बच्चे को टोके नहीं। अगर जवाब नहीं भी आता है तो उसे प्रोत्साहित करे कि तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं अधूरा जवाब दूं तो यह अन्याय होगा। इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा और इस दौरान मैं खुद इसका जवाब ढूंढूंगा। अगर शिक्षक ने कोई बात बच्चे को गलत बता दी तो ये जीवन भर उसके मन में रजिस्टर हो जाएगा। इसलिए समय लेना गलत नहीं है, लेकिन गलत बताना गलत है। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।